Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Now there is one more that is called as a joystick. Now joystick आपने पढ़ा होगा. Joystick is also a pointing device. ठीक है. Now अगर आपको आज तक अगर आपने देखा होगा joystick इस तरह की दिखती है. There is a stick, नीचे एक यहाँ पे बेस होती है, उसके ऊपर एक स्टिक होता है जो आगे की तरफ आप मूव कर सकते हो, पीछे की तरफ, लेफ्ट राइट ऑल डायरेक्शंस में आप मूव कर सकते हो. लेकिन देयर इज ऑल्सो दिस थिंग. ये चीज आपने देखी है कभी? मे बी आप में से किसी ने शायद वीडियो गेम्स खेली होंगी. पहले वीडियो गेम्स जो आया करती थी उनके साथ ये होता था. दिस इज कॉल्ड एज एन एनालॉग जॉयस्टिक. इसको एनालॉग जॉयस्टिक कहते हैं. तो जॉयस्टिक सिर्फ ये नहीं है, जॉयस्टिक इसको भी कहते हैं, इसको लेकिन एनालॉग जॉयस्टिक कहते हैं, या इसको गेम कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि ये गेम जब खेलते हैं ना उसमें प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए या गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है. तो जॉयस्टिक जब आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए. देयर इज अ स्टिक जो नीचे एक बेस के ऊपर होता है, इसको आगे पीछे रोटेट कर सकते हो, एंड इसके ऊपर कुछ बटन्स भी होते हैं. ठीक है, ठीक है. नाउ जॉयस्टिक को हम फ्लाइट स्टिक भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, या इसको हम कंट्रोल कॉलम भी कहते हैं. मे बी कल को पूछेंगे वो कि कंट्रोल कॉलम किसको कहते हैं. कंट्रोल कॉलम, कॉलम किसको कहते हैं? कॉलम कहते हैं पिलर को. अब कॉलम एंड बीम सुना है कभी? जो आपके घर का स्ट्रक्चर होता है ना, एक तो होता है पिलर होता है, उसको हम कॉलम कहते हैं, और ऊपर बीम होता है. तो जो वर्टिकल कोई पिलर होता है ना, तो उसको कॉलम कहते हैं. तो ये कॉलम है, मतलब ये ऐसे वर्टिकल होता है. सेकेंड थिंग इज यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है. कंट्रोल, इससे हम कंट्रोल करते हैं. यूजुअली इट्स यूज्ड टू कंट्रोल डिफरेंट थिंग्स. हर गेम खेलोगे इससे, तो गेम में प्लेयर जो होंगे उनको कंट्रोल करेंगे इससे. ठीक है. फ्लाइट स्टिक क्यों कहते हैं? फ्लाइट स्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो अगर आपने कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं है, जिनमें ये फ्लाइट स्टिक होती है अंदर ना. अगर जो कॉकपिट होता है जहां पे पायलट होता है, वहां पे इस तरह की आपको दिखेगी एक स्टिक. तो इस वजह से इसको फ्लाइट स्टिक कहते हैं, क्योंकि वहां पे उसको फ्लाइट स्टिक ही कहते हैं. या कुछ फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं. फ्लाइट सिमुलेटर मतलब यू मस्ट हैव सीन, जब पायलट को ट्रेन किया जाता है ना, तो उसको अब ये उसको ऐसे नहीं चढ़ाएंगे सीधे जहाज में एंड उसको बोलेंगे अब तुम सीखो. उसको पहले एक सिमुलेटर, एक फ्लाइट होती है, एक आर्टिफिशियल सी दिखती है, आगे स्क्रीन होती है, और जैसे जैसे वो ना चलाता है, जैसे एग्जैक्टली जैसे रियल एयरप्लेन जो है वो काम करता है ना, एग्जैक्टली वो सिमुलेटर भी वैसे ही काम करता है, लेकिन वो सिमुलेशन होती है. वो कंप्यूटर स्क्रीन होती है आगे, उसको दिखता है कि मैं मतलब उड़ रहा हूँ, मैं लैंड कर रहा हूँ. तो ये सारी चीजें उसको वहीं सिखाई जाती है. तो वहां पे भी ये होता है, उसको फ्लाइट सिमुलेटर कहते हैं. ये एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है. ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि इससे भी आप कर्सर को आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो ऑन द स्क्रीन. ठीक है. दैट पिवट्स ऑन ए बेस, दैट पिवट्स ऑन ए बेस. पिवट कहते हैं यूजुअली. यू कैन सी कि यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बट इट हैज सम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब ये इसके साथ वहीं पे बंद नहीं किया गया है, बल्कि ये आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है. उसको हम पिवट कहेंगे. ठीक है. ये बेस है नीचे, उसके ऊपर एक स्टिक है जो इसके ऊपर पिवट की गई है, एंड इट कैन बी रोटेटेड, या इसको आप मूव कर सकते हो एट डिफरेंट एंगल्स. आगे की तरफ, लेफ्ट राइट, हर एक डायरेक्शन में इसको आप मूव कर सकते हो कंट्रोलिंग के दौरान. इफ यू वांट टू कंट्रोल एनीथिंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, यू कैन यूज दिस स्टिक. तो अब यहाँ पे इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल मे बी टुमारो दे आस्क यू कि एन इनपुट डिवाइस दैट हैज a base and a stick pivots on it, and it can be rotated in different directions at different device is this. So you have to understand that कि ये input device कौन सा है. This is a joystick. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये डिवाइस जो है, इसको आप हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, और इससे चूंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस में आता है, तो इससे आप कर्सर को भी कर्सर की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो. जॉयस्टिक ज्यादातर यूज होती है गेमिंग में, जो मैंने आपको बताया. गेम्स खेलने के लिए यूजुअली ये यूज किए जाते हैं. फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बताया. एंड कैड कैम सिस्टम्स, अगेन कैड कैम सिस्टम मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मतलब उन कंप्यूटर्स में भी ये यूज किया जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये जो चीज आपको दिख रही है नीचे, दिस इज कॉल्ड एज ए, इसको गेम पैड भी कहते हैं, इसको गेम पैड भी कहते हैं,
इसको गेमिंग कंट्रोलर भी कहते हैं, इसको गेमिंग कंट्रोलर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम एनालॉग जॉयस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों जो है ये ज्यादातर गेमिंग के लिए यूज होता है। बाकी जो फ्लाइट सिमुलेटर कैड कैम सिस्टम है उनमें ज्यादातर ये वाली जॉयस्टिक यूज होती है, इसको एनालॉग जॉयस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब जॉयस्टिक जो है ये भी माउस की तरह ही काम करेगा, ये भी माउस की तरह ही काम करेगा। सेम जो मैंने आपको बताया कि माउस से हम कर्सर को मूव कर सकते हैं, आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज आप यहां भी करोगे। लेकिन एक डिफरेंस जो है, डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास माउस है, मैं माउस को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आप नजर रखो, कर्सर पे नजर रखो, मैं माउस को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये कर्सर आगे की तरफ जा रहा है। मैंने माउस को स्टॉप किया तो यू कैन सी कि कर्सर भी रुक गया। लेकिन जो ये होती है जॉयस्टिक, अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल आगे की तरफ मूव किया तो अगर मैं थोड़ा सा रुका भी फिर भी ये कर्सर जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। डिफरेंस ये है कि द कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन स्टॉप्स वर्किंग एज सून एज यूजर स्टॉप्स मूविंग द माउस। लेकिन जॉयस्टिक में ऐसा नहीं होता, जॉयस्टिक में फिर भी ये थोड़ा आगे की तरफ जाता है। इसको बस थोड़ा आप आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करोगे तो कर्सर बहुत बहुत आगे जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। और जॉयस्टिक को आप 360 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो, क्योंकि आप इसको नीचे ले जा सकते हो, पीछे स्पेस में यू कैन मूव इट इन स्पेस। उसको आप सिर्फ 180 डिग्रीज में करोगे माउस को। ठीक है, जो गेम कंट्रोल होता है वो हैंड हेल्ड है। यस, दिस इज हैंड हेल्ड, ये हाथ में होता है, ऐसे दो हाथों से पकड़ के एक हाथ से यहाँ ये बटन दबाएंगे, एक हाथ से ये दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, यूजुअली आज की डेट में यू वोंट फाइंड दिस लाइट पेन। लाइट पेन आज आप नहीं देखोगे। नाउ मे बी आपके दिमाग में होगा, यू माइट हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज ए स्टाइलस पेन। देखा है कभी, देखा है कभी किसी को, यू मस्ट हैव सीन, जो पुराने आते थे ना, पहले पहले जो टच स्क्रीन वाले फोन आते थे उनके उनके साथ ना एक पेन छोटा सा आता है, दैट्स कॉल्ड एज स्टाइलस, STYLUS, स्टाइलस। या आज भी देखोगे सैमसंग के फोन्स आते हैं, सैमसंग S11, S9, S10, उनमें भी आपको वो दिखेगा। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लाइट पेन। मैं आपको बताऊंगा स्टाइलस और लाइट पेन क्या है। फॉर द मीन टाइम अभी हमें लाइट पेन पढ़ना है। नाउ लाइट पेन क्या है, लाइट पेन इज बेसिकली एक, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब यू कैन पॉइंट टू एनी लोकेशन ऑन द स्क्रीन। एंड यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखनी है कि ये क्या होता था, ये ज्यादातर CRT स्क्रीन पे चलता था। इट यूज्ड टू वर्क व्हेन देयर वर CRT स्क्रीन्स। व्हाट आर CRT स्क्रीन्स? कैथोड रे ट्यूब। यस, ये जो पहले पुराने स्क्रीन जो आया करते थे, यस, जो पुराने स्क्रीन आया करते थे उनमें क्या होता था कि एक कैथोड, वो कैथोड रे ट्यूब्स हुआ करते थे, उनमें कैथोड पीछे एक होता था, कैथोड गन, वो मोटे वाले स्क्रीन जो होते थे। तो उनमें ये लाइट पेन काम करता था। उसमें क्या होता था कि एक पेन होता था, अगर आपको, जब टच स्क्रीन नहीं होते थे, जब टच स्क्रीन नहीं होते थे, उनमें क्या होता था कि ये टच स्क्रीन की तरह जैसे काम करते थे। इस लाइट पेन से वो जैसे टच स्क्रीन बन जाते थे। एक पेन होता था जो कंप्यूटर के साथ वायर के साथ ऐसे कनेक्ट किया जाता था और फिर इस पेन से आप किसी भी लोकेशन पे इस स्क्रीन पे क्लिक कर सकते थे, आप आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते थे एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दैट लाइट पेन जो है ये काम करता था किस पे, CRT स्क्रीन पे, कैथोड रे ट्यूब वाली स्क्रीन पे। अब ये क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रो मतलब इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल मतलब ये लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इसमें लाइट आगे होती थी, लाइट नहीं होती थी, इसमें सेंसर होता था। जैसे ही आप इसको स्क्रीन के नजदीक लेके जाते थे ना, तो ये उसकी लाइट जो है स्क्रीन की, उसको ये करता था सेंस। ठीक है, खराब होता था, फिर सैमसंग ने वो बंद कर दिया। यस यस, पहले फोन्स में ऑलमोस्ट सब में आता था, फिर वो बंद कर दिया, फिर फिंगर टच आने लगे, अब फिंगर से चलते हैं सारे। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है। इससे आप ड्रॉ कर सकते थे स्क्रीन के ऊपर, या इससे आप सेलेक्ट कर सकते थे ऑप्शंस। यू कुड सेलेक्ट मेन्यू में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, आप आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते थे ऑन ए CRT स्क्रीन। ठीक है, इतना समझ आया। इससे आप डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली पॉइंट कर सकते थे, यू कुड पॉइंट दिस ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पे किसी भी लोकेशन पे आप पॉइंट कर सकते थे, और इससे आप you could do things like make drawings, select items, etc. या इससे आप लिख भी सकते थे स्क्रीन के ऊपर, you could राइट। इसके अलावा इसको लिखने के लिए एक स्पेशल पैड आया करता था जो साथ में होता था, जिसके ऊपर लिख के आप इसके ऊपर लिख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर एक फोटो सेल होती है। फोटो सेल कहाँ लगती है, कभी सोलर पैनल देखा है ना, सोलर पैनल में
फोटो सेल्स होती हैं, वो बेसिकली सेल्स होती हैं दैट आर सेंसिटिव टू लाइट। वैसे ही यहाँ पे सेल्स लगी होती है, आगे सेल लगा होता है जो कि सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स लाइट। तो जैसे लाइट स्क्रीन की इस पे पड़ती है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आपको ये नहीं समझना है कि कैसे काम करता है, बस इतना याद रखो कि ये सीआरटी स्क्रीन पे इससे आप सेलेक्ट कर सकते थे आइटम्स या जो भी चीजें आप कर सकते थे। ठीक है, ये सेंस करता है लाइट जो स्क्रीन से आती है, जैसे आप इसको स्क्रीन के नजदीक लेकर जाते थे, और ये यूज होता था ज्यादातर सीआरटी स्क्रीन में। ठीक है, इसके अलावा पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया क्या होता है, उसमें भी ये यूज होता था। ठीक है, अब इसके बाद वी हैव अ पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक में भी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा कहीं पे पॉइंटिंग स्टिक क्या है, और मे भी शायद देखा भी नहीं होगा। अगर किसी के पास इफ समवन हैज अ लैपटॉप, हाई एंड लैपटॉप, यूजुअली गेमिंग लैपटॉप अगर किसी के पास होगा, तो वहां जी एच और बी के बीच में बिल्कुल यहाँ पे ना एक छोटा सा रबर का बटन होता है। दिस, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। यहाँ पे ये छोटा सा बटन होता है, इस बटन को प्रेस, थोड़ा सा ना प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा एक्सर्ट करना पड़ता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ या इस तरफ या इस तरफ, आप इसको ना चारों तरफ इस तरफ मूव कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज ए पॉइंटिंग स्टिक। ये पॉइंटिंग स्टिक जो है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग, मतलब इससे भी आप कर्सर को मूव कर सकते हो। ट्रैक पैड भी होता है, ये लैपटॉप्स में यूजुअली आता है, लैपटॉप में ट्रैक पैड भी होता है, ट्रैक पैड से आप मूव कर सकते हो, लेकिन ये भी होता है, इसको ना जरा सा आगे की तरफ प्रेस करना होता है तो कर्सर आगे मूव करता है, जरा सा पीछे की तरफ मूव करना पड़ता है, ये कर्सर आपका पीछे नीचे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ट्रैक पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम ट्रैक पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम नब भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए नब और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए निपल। ये नाम आपको याद रखने, ये इसी के नाम है। ठीक है, ये उन्होंने नहीं पूछा है, मुझे नहीं लगता मे बी, या शायद पूछा भी होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप देखते हो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस घिसे पिटे जो ये पूछ रहे हैं पिछले कई सालों से, अब वो खत्म हो गए, अब इनको नए नए ढूंढने। जैसे उनने पिछली बार डिजिटाइजर पूछा था, तो इस बार मे बी दे कैन आस्क अबाउट ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि ये कीबोर्ड के ऊपर होता है, एक स्पेशल चीज इसके बारे में है कि ये कीबोर्ड के ऊपर होता है। तो टुमारो दे माइट आस्क यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस लाइज ऑन द कीबोर्ड और इज माउंटेड सेंट्रली ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में के बीच में ये होता है। they can give you options, ट्रैक बॉल देंगे वो आपको, मे बी ट्रैक पैड देंगे वो आपको, ट्रैक पॉइंट दे देंगे, तो यू शुड नो दैट इज ट्रैक पॉइंट और ए पॉइंटिंग स्टिक। ठीक है, अब ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज टिपिकली माउंटेड सेंट्रली इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के बीच में होता है, इससे भी आप कर्सर को मूव कर सकते हो। ठीक है, लाइक अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, चाहे हमारे पास माउस है, ट्रैक टच पैड है, ट्रैक बॉल है, इससे भी आप कर्सर को मूव कर सकते हो एग्जैक्टली, क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। अब यहां पे ये है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉइंटिंग डिवाइस इन द सेंस कि इट रिएक्ट्स टू द सस्टेन्ड प्रेशर और स्ट्रेन। ये सेंसिटिव होता है टू प्रेशर, जितना प्रेशर आप आगे की तरफ लगाओगे उतना कर्सर ऊपर जाएगा। बाकी में आप जितना मूव करोगे या जितना आप रोल करोगे, रोटेट करोगे, उतना कर्सर मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर जितना आप डालोगे यहाँ पे ना, क्योंकि क्या है, इसको मूव नहीं कर सकते एक ही जगह पे, बस आपको अगर आगे की तरफ थोड़ा प्रेशर लगाओगे ज्यादा तो कर्सर ऊपर जाएगा, अगर उससे ज्यादा लगाओगे तो कर्सर ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको आइसोमेट्रिक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आइसोमेट्रिक पॉइंटिंग डिवाइस टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस है, इट्स अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। तो ऐसे पॉइंटिंग डिवाइसेस जो रेस्पॉन्सिव है टू द प्रेशर, उनको हम आइसोमेट्रिक पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक पॉइंटिंग डिवाइस में भी नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं आपको ये कराऊंगा टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, बट अभी के लिए आप याद रखो कि जो पॉइंटिंग डिवाइस जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आप एक्सर्ट करोगे, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू विल एक्सर्ट ऑन दिस, उतना ये मूव करेगा, उस टाइप के पॉइंटिंग डिवाइस को हम आइसोमेट्रिक पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। यू कैन सी हियर कि इसके ऊपर ना आप इस तरह से उंगली फिराते हो, तो आगे की तरफ, पीछे, नीचे, इस तरफ आप प्रेशर इस पर डालोगे तो उस हिसाब से ये पॉइंटिंग डिवाइस काम करेगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ टच स्क्रीन। नाउ टच स्क्रीन इज आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप किसी भी लोकेशन पे माउस कर्सर को लेके जा सकते हो या किसी भी आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हो यूजिंग अ टच स्क्रीन। नाउ
टच स्क्रीन जो है बेसिकली टच स्क्रीन दो चीजों का बना होता है। टच स्क्रीन दो चीजों का बना होता है। एक होता है उसमें समथिंग कॉल्ड एज अ टच पैनल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डिस्प्ले। अगर आपका फोन कभी टूटा होगा ना, तो जब उसको रिपेयर के लिए लेके जाता हूँ वो बोलता है कि टच फुटमुत, मतलब इसका जो टच है वो टूट गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दरअसल ये जो स्क्रीन आपके सामने होती है ना, फोन की टच स्क्रीन या लैपटॉप्स में भी आता है टच स्क्रीन, उसमें दो पैनल्स होती हैं। आप इमेजिन करो कि दो शीट्स हैं, पहले एक शीट है उसके ऊपर फिर दूसरी शीट है। यूजुअली क्या होता है कि नीचे डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर एक पैनल होती है। पैनल मतलब एक, आप इमेजिन करो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट होती है। वो जो उसके ऊपर जो शीट लगी हुई ना, दैट्स कॉल्ड एज टच पैनल। स्क्रीन का तो दिखता है उसके थ्रू, लेकिन जैसे आप उसको टच करते हो ना, तो वो टच सेंस करता है, ये टच पैनल। तो नीचे स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर टच पैनल होती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो टच पैनल जो है, टच पैनल आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट डिवाइस आपका नीचे का जो आउटपुट स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है नीचे, वो आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन चूंकि ये टच पैनल और ये डिस्प्ले दोनों एक साथ आते हैं, इनको कंसिडर किया जाता है एज वन। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट ये दोनों है। दैट्स वाई वी से दैट अ टच स्क्रीन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन से आप इनपुट दे सकते हो। लाइक मैं किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैंने इसको कमांड दिया, लाइक इसको ओपन करना है, इस वाली फाइल को, तो मैं यहाँ पे 2 बार टैप करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी, मतलब मैंने इसको इनपुट दिया, तो ये इनपुट डिवाइस बन गया। अब इसके थ्रू मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, कोई भी इमेज है वो मुझ तक पहुंच रही है, या कोई भी चीज जो इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ वो कंप्यूटर से मेरे तक पहुंच रही है इस स्क्रीन के थ्रू। तो दैट्स वाई एक आउटपुट डिवाइस भी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन ये एक इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस इसको बनाती है एक टच पैनल जो डिस्प्ले के ऊपर लगी होती है, ठीक है, आपको नहीं दिखती लेकिन वो होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, इसी के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि अ टच पैनल इज नॉर्मली लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर टच पैनल होता है, तो उसी से वो टच सेंसिटिव बन जाता है, ठीक है। अब ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि मैं कहीं भी कर्सर को मूव कर सकता हूँ, अपनी फिंगर इसके ऊपर या किसी दूसरे सेंसिटिव आइटम से मैं कर्सर को मूव कर सकता हूँ। अब ये डिस्प्ले जो है या तो ये एलसीडी होगा, एलसीडी ये इसको बनाने की टेक्नोलॉजी है। एलसीडी मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टाइप ऑफ स्क्रीन, ठीक है। इट कुड बी ओलेड। ओलेड की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और देयर इज एमोलेड। आजकल आप देखते हो ना, नए फोन्स आते हैं उनमें बोलते हैं कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड की फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये फुल फॉर्म्स है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन्स है। समथिंग कॉल्ड एज एलसीडी जिसकी फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ओएलईडी जिसकी फुल फॉर्म ऑर्गेनिक एलईडी है, एंड एमोलेड जिसकी फुल फॉर्म एक्टिव मैट्रिक्स लाइट इमिटिंग डायोड है। तो इन सब ये स्क्रीन जो है ये आपको दिखेंगे लैपटॉप्स में भी, किसी लैपटॉप में होगा एलईडी स्क्रीन, किसी में एलसीडी स्क्रीन होगी, किसी में ओलेड होगी, किसी में एमोलेड होगी। तो इन सब टाइप के स्क्रीन में आपको एक टच स्क्रीन दिख सकता है, क्योंकि टच स्क्रीन आप देखते हो आपके फोन में है। एंड एंड इन योर फोन उसमें एलईडी भी हो सकता है, एमोलेड स्क्रीन भी हो सकती है, ओलेड भी हो सकती है, ठीक है। तो टच स्क्रीन इनमें से किसी भी टाइप की डिस्प्ले में हो सकता है। यूजुअली आपको टच स्क्रीन दिखेगी स्मार्टफोन्स में, लेकिन लैपटॉप्स जो होते हैं उनमें भी हो सकता है। देयर आर सम लैपटॉप्स जिनमें ये होता है, या टैबलेट्स, जो टैब्स होते हैं ना, टैबलेट्स लाइक देयर इज आईपैड, तो उसमें भी ये हो सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर से ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस तो ऑब्वियसली एक इनपुट डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है इनपुट, और इनपुट आप देते हो इसको बाय थ्रू योर फिंगर्स। अपने फिंगर्स को इसके ऊपर टैप करोगे, क्लिक करोगे, डू वट एवर जो आप करना चाहोगे, उस हिसाब से आप इनपुट इसको देख सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया ना। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, टच स्क्रीन इनपुट भी है, आउटपुट भी है। इनपुट बनती है वो टच पैनल से, और आउटपुट बनती है नीचे जो डिस्प्ले होता है उससे, ठीक है ना। टच स्क्रीन जो है इनमें ये काम करते हैं इंफ्रारेड लाइट के थ्रू। बेसिकली इनमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे
एक इंफ्रारेड लाइट होती है और यहाँ पे इस साइड सेंसर होता है। तो ये इंफ्रारेड लाइट सोर्सेज जो है ये लाइट इमिट करते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, और अगर आपने किसी जगह पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि वहां पे लाइट ब्लॉक हो जाती है, इंफ्रारेड लाइट, और यहाँ पे सेंसर जो है वो पिक करता है कि इस लोकेशन पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो उतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो कि इट वर्क्स ऑन इंफ्रारेड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पे फिर से कि आप इससे इंटरैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, नाउ इट्स यूज मोस्टली इन लैपटॉप्स, ये आपने देखा, बट जो एटीएम मशीन्स होती है या ऐसे अनअटेंडेड सिस्टम्स जो होते हैं, अनअटेंडेड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी आपने शायद देखा होगा, उनको हम इंफॉर्मेशन कियोस्क कहते हैं। लाइक एटीएम मशीन जो है वो अनअटेंडेड सिस्टम है, उसमें वहां पे आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, आप जाते हो, यू डू योर स्टफ, जो भी करना है पैसे निकालने, एंड वो ऑटोमेटिक होता है। तो वैसे सिस्टम्स में भी टच स्क्रीन यूज होते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कियोस्क है, ये आपको याद रखना है। इंफॉर्मेशन कियोस्क को यूजुअली एक अनअटेंडेड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं, लाइक योर एटीएम मशीन। Now there is touchpad or a trackpad. Now touchpad or a trackpad is the most commonly used input device in a laptop. लैपटॉप में ये जो होता है ना, कीबोर्ड के नीचे होता है, यहाँ पे ये एक बटन होता है और ये एक बटन होता है। ये जो बाकी है इसके ऊपर आप अपनी फिंगर मूव कर सकते हो एंड यू कैन मूव द माउस। नाउ अगेन जो ये टच पैड है, इसको टच पैड भी कहते हैं, ट्रैक पैड भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सेम दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब इसके थ्रू आप you can move the pointer or the cursor on the screen। ठीक है, it has a specialized surface। ये जो ये surface है ना, ये specialized होती है। क्यों specialized होती है? क्योंकि अगर ये वाली भी surface दिखती तो सेम है, ये सेम दिखती है, ये यहाँ पे भी सेम दिखती है, अगर आप यहाँ पे मूव करोगे फिंगर कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो है ये स्पेशल होती है, ये ना सेंसिटिव होती है टू योर टच। तो जैसे ही आप इसके ऊपर जो अपनी फिंगर मूव करते हो, तो बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ योर फिंगर ऑन दिस टच पैड द कर्सर ऑन द स्क्रीन विल मूव। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ टच पैड जो है ये आपको ज्यादातर मिलेंगे लैपटॉप्स के ऊपर, क्योंकि उनमें माउस हम यूज नहीं करते, क्योंकि डेस्कटॉप से हमें माउस यूज कर सकते हैं यूज, बट लैपटॉप यूजली ना अपनी लैप में आप रखते हो, आप जब आप बैठे हो कहीं पे नीचे, एंड यू आर ऑन योर बेड और एनीवेयर, तो अपने कंफर्ट में बैठे हो, तो वहां पे आप माउस कैसे चलाओगे, तो उस वजह से वहां पे टच पैड बेटर ऑप्शन रहता है। ठीक है, जहां पे डेस्क स्पेस की स्केर्सिटी हो, जहां पे डेस्क स्पेस मतलब जहां पे आपके पास डेस्क ना हो जिसके ऊपर आप माउस रख सको, उसको चला पाओ, तो वहां पे देन यूजेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी वेरिएबल साइज में आते हैं, एंड दीज कैन बी फाउंड इन पीडीएस में भी आएंगे। पीडीए को छोड़ो, अभी आप बस इतना याद रखो कि ये आप लैपटॉप में